हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअल डिबेट, जहां पर दो इंटेलेक्चुअल्स के बीच में आपस में भिड़ंत होता है। अगर मैं 20th सेंचुरी के सबसे इंपॉर्टेंट एकेडमिक इंटेलेक्चुअल डिबेट की बात करूं तो वो हुआ था विथ ली कुआन यू, जो फाउंडिंग फादर हैं सिंगापुर के, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं सिंगापुर के काफी लंबे समय के लिए। इनका इंटेलेक्चुअल डिबेट हुआ था विथ नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन। इन दोनों के बीच में जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट था कि जितने भी कंट्रीज जो कोलोनियलिज्म से निकल कर आए हैं, उन कंट्री को क्या चाइनीज मॉडल एडॉप्ट करना चाहिए या इंडियन मॉडल एडॉप्ट करना चाहिए। ली कुआन यू बहुत बड़े चाइना के समर्थक थे और इनका कहना था कि इस समय जितने भी पोस्ट कोलोनियल कंट्रीज हैं, if they want to grow, if they want to become stable, देन डेमोक्रेसी की कोई जगह नहीं है, डिक्टेटरशिप के साथ जाइए, चाइनीज मॉडल ही परफेक्ट मॉडल है। अमर्त्य सेन का कहना था कि वो चाहे पोस्ट कॉलोनियल कंट्री हो या चाहे वो कोई भी कंट्री हो, केवल एक चीज ही है जिसकी वजह से एक कंट्री जो है काफी लंबे समय तक स्टेबल तरीके से ग्रो कर सकती है, और वो है डेमोक्रेसी। और इन दोनों के बीच में जिस तरीके का एक लंबे समय तक इंटेलेक्चुअल डिबेट रहा है, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए। आज मैं क्यों इस पर्टिकुलर डिबेट के बारे में बात कर रहा हूं, बिकॉज जिस तरीके से नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ है, जहां पर अब यह खबर आ रही है कि केपी शर्मा ओली दुबई भागने वाले। अभी तो बांग्लादेश के उस मेमोरी से हम निकले भी नहीं थे कि यह चीज अब आपको नेपाल में हुई है। तो जिस तरीके से आज इंडिया के नेबरहुड में खासकर सत्ता पे सत्ता रातों रात बदल रही है, ये एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है। इस मोमेंट को हमें केवल नेपाल में क्या चल रहा है उससे रिलेट नहीं करना चाहिए। दिस इज अ स्ट्रक्चरल थिंग विच इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑलमोस्टली इन दीज काइंड ऑफ डिक्टेटर कंट्री, जहां पे डेमोक्रेसी उतने अच्छे से वेल फंक्शनिंग नहीं हो रहा है। और इस पर्टिकुलर घटना से आज उन तमाम कंट्रीज के लिए एक वेकअप कॉल है दैट डोंट फॉलो चाइना। इंडिया का मॉडल ही लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर सकता है। फ्रेंड्स, नेपाल एक छोटा कंट्री है, भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है। नेपाल में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, भारत में तो बहुत डाइवर्सिटी है। नेपाल के सामने नॉर्थ ईस्ट या जम्मू एंड कश्मीर जैसा कॉम्प्लेक्स बॉर्डर चैलेंजेस नहीं है, इंडिया के पास है। लेकिन डिस्पाइट इन तमाम कॉन्ट्रडिक्शंस के, इंडिया हैज सर्वाइव्ड, इंडियाज डेमोक्रेसी हैज प्रोग्रेस्ड, इंडियाज डेमोक्रेसी हैज इवॉल्व्ड, वी हैव द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इसी पर्टिकुलर चीज के बारे में फ्रेंड्स आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट पहले इनके डिबेट के बारे में बात करिए। जो ली कुआन यू है, उनका कहना था इन तमाम पोस्ट कोलोनियल कंट्रीज के लिए उनका मैसेज था दैट चाइनीज मॉडल को आप अडॉप्ट करें, पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करें, बाद में पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में सोचें। पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी किसी पोस्ट कॉलोनियल कंट्री में अगर आप लाते हैं तो इससे उस कंट्री की बर्बादी तय है, बिकॉज पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगी। अमर्त्य सेन ने कहा बिल्कुल नहीं, डेमोक्रेसी कोई मींस नहीं है जिससे आप कहीं और पहुंच सके, रादर डेमोक्रेसी एंड है अपने आप में। किसी भी तरीके का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आप पहले लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम दे और सिविल राइट्स दे, बिकॉज डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, पैसे को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, पॉलिसी मेकिंग परफेक्ट होना चाहिए, और उन सभी चीजों के लिए यू नीड अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको चेक्स एंड बैलेंस चाहिए, और चेक्स एंड बैलेंस के लिए यू हैव टू गिव वॉइस टू द पीपल, टू आस्क क्वेश्चंस, टू चैलेंज गवर्नमेंट, टू चेंज गवर्नमेंट इफ दैट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग। इसलिए अमर्त्य सेन का कहना था दैट इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज के लिए अगर वो एक सक्सेसफुल कंट्री बनना चाहते हैं, देन पहले डेमोक्रेसी के बारे में सोचिए, बाद में एवेंचुअली जब आपका डेमोक्रेसी अच्छा काम कर रहा है तो डेवलपमेंट जरूर होगा। तो इसी के बीच में जिस तरीके का ये डिबेट हुआ, लेकिन इस डिबेट में ली कुआन यू कुछ हद तक जीतते हुए नजर आए, बिकॉज इनका जो कहना था कि चाइनीज मॉडल बेटर है, और जब चाइना 1980 के बाद ग्रो करना स्टार्ट हुआ और आज वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, तो बहुत सारे लोग का कहना था कि यही तो मैं कह रहा था। ली कुआन यू के सपोर्टर्स और उन विचारधारा के लोग को कहना था दैट दिस इज वाई चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम इज बेटर देन डेमोक्रेसी।
ये डेमोक्रेसी के मोह माया में हमें नहीं रहना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या चाइना की इकोनॉमी और आज जो चाइना यहां तक पहुंचा है, क्या ये शॉर्ट टर्म मिरेकल है या एक बबल है जो कभी भी फूट सकता है? ये इसीलिए बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, बिकॉज आज चाइना की इकोनॉमी में सीरियस प्रॉब्लम है। आज अगर आप देखेंगे तो आज जो ये चाइना बढ़ा है, ये डेंग जियाओपिंग की वजह से बढ़ा है, ये शी जिनपिंग की वजह से नहीं बढ़ा है। इसीलिए बहुत सारे लोग को कहना है कि ली क्वान यू के जो सपोर्टर्स हैं, जो कई समय से ये आर्ग्यू कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो चाइना के मॉडल को फॉलो कर रहे थे, आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि चाइना एक बबल है जो कभी फूटेगा नहीं। बिकॉज चाइना की ग्रोथ नो डाउट बहुत अच्छी हुई है, स्पेक्टैक्युलर ग्रो किया है, लेकिन इस ग्रोथ में सबसे बड़ा इशू है कि क्या यह ग्रोथ परमानेंट हो सकता है। आज तक के इतिहास में चाहे कोई भी इतना बड़ा से बड़ा कंट्री क्यों ना बना, वो चाहे ब्रिटिशर्स जो 200 साल भारत की गुलामी किया, वर्ल्ड को अपना कॉलोनी बना के रखा, खुद अंदर डेमोक्रेटिक था। अमेरिका आज पूरी दुनिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, खुद अंदर डेमोक्रेसी रहा। तो चाइना का मॉडल जो है वो एक पर्सनालिटी सेंट्रिक था। डेंग जियाओपिंग के उस विजडम से इतना आगे बढ़ा है। आज जिस तरीके से शी जिनपिंग के समय चाइना खुद एग्रेशन झेल रहा है, इनफैक्ट देखिए आज शी जिनपिंग की वजह से चाइना खुद एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। लगातार बैक टू बैक कितने सारे पर्जेस किए गए हैं, बहुत टॉप टॉप लोग को अरेस्ट किया गया है जो भी शी जिनपिंग के अगेंस्ट डिसेंट किए हों। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का आज कहना है कि चाइना एक बबल है जो फूट सकता है, इसको आप एक मिरेकल ना माने। और जिस तरीके का घटना आज तमाम कंट्रीज में हो रहा है जो इसी डिक्टेटर मॉडल की तरफ थे, वो चाहे बांग्लादेश है, वो चाहे म्यांमार है, वो चाहे चाइना है, वो चाहे नेपाल है, वो चाहे मालदीव्स है, वो चाहे श्रीलंका है, आप बहुत सारे कंट्री देख लीजिएगा, उन सभी कंट्री में आज यही बबल जो है वो फूटते हुए नजर आ रहा है। और इसीलिए आज इंडिया का जो मॉडल है डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी में ग्रोथ स्लो होगा, नो डाउट। डेमोक्रेसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट यही तो मजा है डेमोक्रेसी का। उन तमाम कॉम्प्लिकेशंस में देश आगे बढ़ता है, बिकॉज हम किसी पर्सनालिटी, किसी विचारधारा के गुलाम नहीं रहते हैं, हम उस संविधान के गुलाम रहते हैं जो देश को आगे बढ़ाकर ले जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी पर्टिकुलर बात में अब हम लोग कनेक्ट करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन इंडियाज नेबरहुड। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए साउथ एशिया में क्या हो रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है। स्टार्ट होता है अफगानिस्तान से। चलिए अफगानिस्तान का तो मानते हैं, हालत ही कुछ ऐसा है। मालदीव्स में आपको पता है मुइजू की सरकार बार बार बची थी, बहुत भयानक प्रोटेस्ट हो रहा था, तभी तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट को भारत आना पड़ा। श्रीलंका में तो कोलैप्स हो ही चुका, बिकॉज अगेन डेमोक्रेसी काम नहीं कर रहा था। आपने वहां के तमिल लोगों को जीने का हक नहीं दिया, और कई समय से इसी सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका परेशान है। म्यांमार में देखिए डिक्टेटरशिप लाया गया, आज क्या हालत है म्यांमार का, खुद ट्राइबल इंसर्जेंसी चालू है। म्यांमार एक तरीके से कोलैप्सी है लगभग। बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ भारत का अच्छा रिलेशन था, नो डाउट, बट शेख हसीना के समय बांग्लादेश में एक डिक्टेटरशिप भी था, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और अब नेपाल, जहां पे तो एक और भयानक तरीके का डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट पार्टी है, केपी शर्मा ओली जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। अगेन भारत आने के बदला वो चाइना चले गए थे। तो ये जो डिक्टेटर मॉडल आप देख रहे हैं, जो बैक टू बैक इट इज कोलैप्सिंग लाइक अ गेम ऑफ कार्ड्स, दिस शोज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको लोग अब तो ये भी कह रहे हैं कि एक अरब स्प्रिंग है जो आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिल रहा है। कि आप देखिए फ्रेंड्स कैसे अचानक रातों रात लोगों का गुस्सा आ रहा है, और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप देखेंगे कि चाइना को हम लोग एक प्रेशर कुकर कहते हैं, वो प्रेशर कुकर जिसमें वॉल्व नहीं है, सीटी नहीं है जिससे वो प्रेशर निकल सके, इसलिए वो प्रेशर कुकर अपने आप फटता है। डेमोक्रेसी में क्या है, हर 5 साल के बाद लोग अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, इसी की वजह से डेमोक्रेसी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करता है। अब सवाल आता है कि पाकिस्तान में क्या होगा। लास्ट ईयर जब बांग्लादेश में यह हुआ, द डिप्लोमेट मैगजीन में छपा कि एक जेंजी रिवॉल्यूशन पाकिस्तान में आने वाला था, बट कुछ समय के लिए रुक गया। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कुछ हुआ नहीं था, पाकिस्तान में इमरान खान को लाया ही गया था,
वो अगेन जेंजी के क्रिएशन थे, लेकिन पाकिस्तान में वापस से आर्मी ने डिक्टेटरशिप करके इस व्यक्ति को जेल वेल डाल दिया, अदर थिंग्स। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ हद तक ये हो चुका था। इसलिए अब जिस तरीके से ये स्पाइरल हो रहा है, अब देखिएगा यहां से ये जो स्पाइरल हो रहा है, ये अगला निशाना पाकिस्तान की तरफ ही जाने वाला है, और उसके बाद देखिएगा भूटान की तरफ भी आएगा। भूटान में भी अगर आप फॉलो करते हैं तो अंदर से कुछ चल रहा है, बट चलिए भूटान की बात अलग है। तो पाकिस्तान में भी ये आने वाला है। और अगर मैं भारत के लिए बात करूं तो भारत की यही दुविधा है दोस्त। विकसित भारत बनना है, सारा पोटेंशियल है, लेकिन करे तो करे क्या। इससे कॉम्प्लिकेटेड नेबरहुड में भारत फंसा हुआ है कि क्या ही बताएं। इसलिए बिल क्लिंटन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया का कोई सबसे डेंजरस फेस है तो वो है साउथ एशिया, और आज वही होते हुए नजर आ रहा है। तो ये फ्रेंड्स जिस तरीके की नेपाल में घटना हुई है, ये डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट है। ये बात हो रहा है कि क्या डेमोक्रेसी को लाया जाए। ये एक तरीके का अरब स्प्रिंग है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या अरब स्प्रिंग जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में आया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्या ये जो जेंजी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या इससे हम एक डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेंगे या हम एनार्की की तरफ बढ़ेंगे। जैसे बांग्लादेश में एक्सपेक्टेशन था कि हो सकता है डेमोक्रेसी आए, लेकिन मोहम्मद यूनुस देखिए किस तरीके का डिक्टेटरशिप ले आए। तो अब ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये जो चीजें हो रही हैं, ये होनी भी चाहिए थी, लेकिन अब ये देखने को मिलेगा कि क्या इस प्रोटेस्ट से, इस बदलाव से क्या कुछ प्रोग्रेसिव चीजें होती हैं, क्या डेमोक्रेसी को वेल फंक्शनिंग बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक बड़ी जीत है, और उन तमाम चाइनीज सपोर्टर के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।